हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। और आज एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ सभी के लिए। जो बच्चे कक्षा 9वीं में और क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। जो गवर्नमेंट ने और सीबीएसई बोर्ड ने आप सभी के लिए ओपन बुक एग्जाम 2026-27 अगला एकेडमिक ईयर से शुरू करने जा रहा है। इसमें क्या होता है, ओपन बुक एग्जाम OBE, ओपन बुक एग्जाम OBA, ओपन बुक असेसमेंट कहते हैं। और उसमें जैसे ओपन बुक असेसमेंट में क्या होता है, बुक आपके सामने होगा, रखा जाएगा, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको खुद स्वयं उस पर रिसर्च करना, उस पर रिसर्च में तो उसको खोजना है और लिखना है। ये अच्छा पहल है सीबीएसई की ओर से। जो सीबीएसई ने इस पर रिसर्च किया था, पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और बहुत सारी जगह पर इसका टेस्ट भी हुआ था और उसके आधार पे सीबीएसई ने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अप्रूवल लिया है गवर्नमेंट से भी। और अगला सत्र, इस सत्र से नहीं, नेक्स्ट सत्र से चालू होगा। इसलिए जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर होगा। अच्छा पहल है सीबीएसई कोर्स, लेकिन इतना आसान भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। पर इसमें भी कुछ सवाल जो बनेगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो बनता है अलग हिसाब से बनता है। तो इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्या क्या मैं सारे इसमें चर्चा करने जा रहा हूँ। ओपन बुक सिस्टम क्या होता है, ओपन बुक में किस तरह का सवाल बनता है और क्या क्या चीजें इसमें आएगा और किस तरह आपको तैयारी करना है। इसके लिए सीबीएसई बहुत सारे सैंपल पेपर भी लॉन्च करेगा समय के आधार पे, और उसके लिए बच्चे किस तरह लिख सकते हैं, ये सारे विषय मैं इस वीडियो से आपको बताने जा रहा हूँ। सभी बने रहेंगे इस वीडियो पे। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जो वीडियो इस तरह का इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूं आप तक पहुंच जाएगा। और बाकी बच्चों के बीच में भी शेयर कर दे ताकि उन लोग भी इस जानकारी को हासिल करें। शिफ्टिंग पैराडाइम इन एजुकेशन एक बहुत बड़ा पहल है जो आपके शिक्षा विभाग में इस तरह का पहल किया गया है और एक शिफ्ट किया गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, जो सिस्टम जो होता है ट्रेडिशनल पढ़ाई, उसमें रोट लर्निंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें हम लोग उसमें अधिकतर हम लोग क्या करते थे, याद करके रट करके हम लोग लिख लेते थे। लेकिन एक सिस्टम लॉन्च किया गया, बच्चे खुद से समझ करके और अपने जिस तरह उसको समझ में आ रहा है उस हिसाब से लिखे, ताकि जो भी आ रहा है उसके मन में उसको वो करे। ये बहुत बड़ा एक अच्छा पहल है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन is pioneering transforming that shift the assessment of methodology for class 9th student moving towards open book assessment। open book assessment आप बहुत सारी जगह देखेंगे, ये चीज को आप समझेंगे। OBE करके होगा, ओपन बुक एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम द 2026-27 अगला एकेडमिक नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा में ये सिस्टम लॉन्च हो रहा है। जो बच्चे अभी क्लास 8 में उनके लिए ये होगा। एंड दिस स्ट्रेटेजी more is deeply rooted in the visionary principles and national curriculum framework for school education। ये सारे चीजें कहाँ पर है, किस बेस पे किया जा रहा है। नेशनल फ्रेमवर्क NCFC FSC 2023 उस बेस पे ये सब बनाया गया है, ताकि बच्चों के लिए एक आसान और क्रिटिकल और किस तरह कवर अप कर सकते हैं, बच्चे अपने दिमाग से सोच सकता है, दूसरे के थोपा हुआ चीजों पे नहीं, लेकिन अपना एक विचार रख सकते हैं। उसके बाद फिर एक किस तहत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पे इसको बनाया गया है, उसी के तहत ये पहल किया जा रहा है। अभी तो भारत में लॉन्च हुआ है, हालांकि DU ने पहले भी लॉन्च किया था और विदेशों में बहुत सारे कंट्री हम देखेंगे इसी वीडियो पे कि बहुत सारे कंट्री पे इसको लॉन्च किया गया और इस पे क्या हो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक कारण क्या है, क्यों इसे किया गया। जो हमारा जो ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न था, क्वेश्चन देख करके जो टीचर लिखवाते हैं, जो आंसर है उसको रट्टा मार करके हम क्या करते लिखते थे। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जो ओपन बुक सिस्टम करने का, फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी। आपको क्या है ना, जो
कॉम्पिटेंसी और योग्यता पर आगे बढ़ना, रोट लर्निंग, जो हमारे जो याद करके रट्टा मार के पढ़ लेते थे और हम आगे बढ़ जाते, उस तरह नहीं। लेकिन क्या है, रोट लर्निंग से क्या है, हमारे अपने जो काबिलता है, अपना जो कॉम्पिटेंसी है, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसको किस तरह और बेहतर अपने हिसाब से हम ढाल सकते हैं, ना कि रट्टा मार के, ना कि कुछ चीजें थोपा गए उसको नहीं, लेकिन अपने दिमाग से, अपने सोच विचार से जिस जो बनता है उसके आधार पे आपको एनालाइज कर सकते हैं उस पे, इसलिए उसका उद्देश्य ये है। एंड पोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, पोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग जो है, आप परिकल्पना कर सकते कुछ हट करके, ऐसे जो भी चीजों पे, जो भी विषय आता है आपके मन में और उसी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी पढ़ाया जाता है, आपके अंदर इस तरह का क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क संगत सोच कर सकते हैं। उसके लिए आप माने खुद का एक सोच डेवलप कर सकते हैं और खुद अपने हिसाब से उसको आप व्याख्या और आउटपुट दे सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, तीसरा जो उद्देश्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक किया जा रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। बच्चे केवल इस तरह नहीं कि जो किताब में लिखा गया, जो बुक में दिया गया आंसर, जो टीचरों ने पढ़ा है, केवल उसी के आधार पर नहीं, लेकिन बच्चे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर पूरा जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो उसके अंदर जो भी चीजें पाया जाता है, मन पूरे तौर से उसका एक क्या ना अपने क्षमता के आधार पर आगे कर सके। इनिशिएटिव टू एनकरेज डीपर अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एंगेजमेंट विद सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंज। और बच्चा कई बार क्या होता है, टीचर जितना लिखाता है उससे बढ़कर भी बच्चा सोच सकता है। ये जरूर नहीं कि शिक्षक जो है जितना पढ़ाए उतना ही आएगा, नहीं, आप उससे हटके भी सोच सकते हैं और भी बेहतर आप कर सकते हैं। कई कक्षाओं में बच्चे होते हैं इस लेवल पे, तो इस तरह सीबीएसई ने इसलिए मौका दिया है, सीबीएसई ने इस तरह पहल किया है, तो ओपन बुक सिस्टम में आप किस तरह बेहतर और कर सकते हैं, ना कि टीचर जितना पढ़ाए, जितने लिखवाए उतना ही नहीं, लेकिन उससे हट करके आप इसको असेसमेंट में आप लिख सकते हैं। इसलिए सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही था, रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी को बढ़ना और क्या, पोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर एक सोच, जो परिकल्पना को, आपके अंदर जो विचार, उसको और भी किस तरह बेहतर और भी पूरा माने पूरा फैला सकते हैं, पूरा अलग से उसके लिए सोच सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, पूर्ण विकास के लिए आप कर सकते हैं। की डिटेल ऑफ सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम, की डिटेल ऑफ सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम में क्या चीजें हैं, इसमें आपको समझ में आएगा क्या किन किन चीजों पे सीबीएसई ने इसमें परिवर्तन कर रहा है और किन चीजों को आपको ध्यान देना है। स्टार्टिंग ईयर कौन सा ईयर मैंने अभी बताया, 2026-27 में लागू होगा। जो बच्चे अभी क्लास 8 में पढ़ते होंगे उनके लिए दिस प्रोवाइड्स स्कूल एंड स्टूडेंट एम्पल टाइम फॉर प्रिपरेशन एंड एडप्शन। स्कूल के लिए पर्याप्त समय, टीचरों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए पर्याप्त समय मिलेगा इस तरह का पेपर माने एग्जाम देने के लिए। उसके लिए पूरे समय आपके लिए दिया गया, ताकि 2026-27 मतलब अभी से जारी कर दिया है चीजों को, ताकि इस हिसाब से सीबीएसई अपना सैंपल पेपर भी जारी करेगा और सारे चीजें इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सब चीजों को तैयारी भी करेंगे। कोर्स सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होगा, 1 लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कोर्स सब्जेक्ट पे ही होगा। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है वो सारे पे लागू नहीं होगा ओपन बुक सिस्टम। एंड फॉर्मेट कैसा रहेगा, ओबीए आप कह सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम और ओपन बुक असेसमेंट विल बी seamlessly integrated into these 3 existing pen and paper assessment conducted per term wise होगा, forming crucial component of internal evaluation in class 9 और क्लास 9 के लिए ये होगा और बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उसका अंदर जो क्षमता है उसको भी पूरा उभारने के लिए एक अच्छा एक पहल माने अच्छा एक मौका आपको मिलेगा कि आप कुछ हट करके जितने टीचर पढ़ाए उतने उसी बाउंड्री में रहकर नहीं और भी हट करके उसी टॉपिक रिलेटेड जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसी रिलेटेड आप बेहतर आप विस्तार से आप इस चीज को कर सकते हैं। पर्पस एंड डिजाइन प्रिंसिपल, उद्देश्य क्या है, बियॉन्ड रोट लर्निंग। आप जो सीखते थे, टीचर जितना सिखाया है
जितना सिखा देते थे उतना ही करते थे आप, उतने ही लिखने से मार्क मिलता था। पर ये ओपन बुक सिस्टम ऐसा नहीं है, आप उससे बढ़ करके कर सकते हैं। और सेकंड क्या, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन क्वेश्चन, जो भी अप्लाई करने के लिए चीजें हैं, जो चीजें ऐसा होता है, कई चीजें हम लोग कहते हैं ना मोरल क्या होता है, क्वेश्चन विल बी डिमांड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ऐसे क्वेश्चन होगा उसमें, ऐसे सवाल रहेगा जो आप सोचने पे मजबूर करेगा, इस तरह का सवाल बनेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ सिंपली डिफाइनिंग, इसमें कुछ उदाहरण दिया गया सवाल कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ओपन बुक एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, इसमें एक दिया गया है, आप इस उदाहरण को एग्जाम्पल को ले सकते हैं, किस तरह का सवाल बन सकता है। इंस्टेड ऑफ सिंपली डिफाइनिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ए क्वेश्चन माइट आस्क, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसकी समझ में सवाल आ सकता है, माने किस तरह सवाल बनाया जा सकता है। ए बस एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू 60 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds with a mass of 5000 kg. Calculate the net force using Newton's second law. इसको आंसर बताना है। आई होप आप लोग इसको कर सकते हैं, थोड़ा रफली आप लोग इसे कर सकते हैं। आंसर तो होना चाहिए 5333 होना चाहिए, लेकिन आप लोग दोबारा करिए, माने सवाल किस तरह बन सकता है, इस तरह का सवाल आएंगे तो इतना आसान नहीं रहेगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि ओपन बुक खोल के लिख लेना, इतना आसान नहीं है। टाइम भी उसमें टाइम बाउंड भी होगा, उसी के बीच में आपको लिखना भी है, समय पाबंदी होगा। तो इसलिए ये नहीं है कि ओपन बुक कर देना तो मन लिख लेंगे आराम से, नहीं, सवाल में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, आपको सोचने में मजबूर करेगा। आप सोच के लिखना है, आपके सोच को बढ़ाएगा, सोच को विकसित करेगा। और किस तरह का हिस्ट्री में, सपोज मैथमेटिक्स में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, और सेकंड जो एग्जांपल मैंने इसमें दिया हूं हिस्ट्री में किस तरह हो सकता है। रेदर देन व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, ये सवाल सिंपल है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था। ए क्वेश्चन कुड बी एनालाइज हाउ द क्विट इंडिया मूवमेंट अफेक्टेड पोस्ट वॉर इंडिया पॉलिटिक्स यूजिंग प्राइमरी सोर्सेज। देखिए सवाल कैसे बदल गया, सिंपल सवाल था क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरुआत हुआ, लेकिन इसको सवाल को चेंज कर लिया गया, एनालाइज हाउ द क्विट इंडिया मूवमेंट अफेक्टेड पोस्ट वॉर इंडियन पॉलिटिक्स यूजिंग प्राइमरी रिसोर्स। एक सैंपल में एग्जांपल दिया क्वेश्चन, इस तरह का सवाल बन सकता है। एंड चैलेंजिंग बाय डिजाइन, डिस्पाइट बहुत सारी चीज चैलेंजिंग होगा, जो आप सिंपल तौर से जो हो रहा था अभी, इसमें कुछ चीजें ऐसी होगा आपके लिए तो मौका है, पूरा छूट दे दिया गया, दूसरे शब्द में कहा जाएगा तो आपके लिए छूट दिया जाता है, लेकिन आप सोचेंगे और बेहतर करने के लिए आपके लिए सारे सामग्री, सारे रिसोर्स भी उसमें रहेगा। जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो बुक हो गया, कॉपी हो गया, और सारी चीज आपके सामने होगा, तो उसी से आपको इस तरह के सवाल आएंगे तो उसमें सोचने पे मजबूर होंगे और सोच करके लिखना है। तो जो बच्चे अगर सुने समझेंगे कि ओपन बुक सिस्टम बहुत आसान होगा, लेकिन इतने आसान भी नहीं। ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया, ओपन बुक सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी हर बच्चों को, पहले सीबीएसई ने क्या किया था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी लॉन्च किया था, और उसके अभी भी है उसका और उस तरह, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ सीबीएसई ने क्या किया था, पायलट स्टडी कुछ लॉन्च करके चेक किए थे। क्लास इन्वॉल्व क्लास 9 से 12 को कुछ एग्जाम्स लिए गए नवंबर दिसंबर 2023 में, अक्रॉस सेलेक्शन ऑफ स्कूल टू टेस्ट द एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकल ऑफ ओबीए। ये सारे लॉन्च करने से 2026-27 जो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सारे इसके बारे में तैयारी कर लिया गया था, और कई पूरे कंट्री में क्या इसे कई स्कूल को सेलेक्ट करके उसमें से 9 से 12 बच्चों को इस तरह का लागू करवाया था, और इस तरह का ओबीए सिस्टम को लॉन्च किए थे। किस तरह हो रहा, बच्चे माने इसमें सक्षम है नहीं है, और बहुत अच्छा सफलता मिला था, बच्चे बहुत अच्छा अपने सोच को रखे थे, बहुत अच्छा उसको कर पाए थे। मैंने टीचर जो पढ़ाता है रोट लर्निंग से बढ़ करके मैंने बहुत बेहतर अपना जो भी सीखते हैं अपने सोच से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से, और बेहतर किए थे। उससे मन टीचरों से भी बेहतर हुआ था उन लोगों का असेसमेंट। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस फॉर क्लास 9 to 10 एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास, ये सारे सब्जेक्ट में चेक किया गया, ये सारे सब्जेक्ट पायलट प्रोजेक्ट तौर पे उसको लॉन्च किया गया था, ताकि इस
ओबी सिस्टम लॉन्च करने से पहले सारी चीजें का असेसमेंट हो चुका है और ये बहुत सफलता रहा, सफलपूर्वक माने उसको रिजल्ट मिला है, इसलिए सीबीएसई ने इसको लॉन्च करने जा रही है। इसमें क्या है की फाइंडिंग, क्या इसमें विशेषता है? स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसमें स्टूडेंट के अंदर जो क्षमता है बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। स्कोर रेंज, स्टूडेंट्स क्रॉस scores varied significantly ranging from 12% to 47. This wide range highlighting the initial challenge to student faced in the adapting to the OBA format. और ये क्या है ना, OBA फॉर्मेट को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा चुनौती तो होगा, पर कोई बात नहीं, ये आसानी से अपने आप क्या करेंगे, अपने विकसित हो जाएंगे इस तरह का प्रैक्टिस करते हुए, एक परीक्षा देते हुए। चैलेंज आइडेंटिफायर, और क्या जब इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया गया था, थोड़ा सा कठिनाई हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली इट मे बी सॉल्व। एंड चैलेंज आइडेंटिफाई, क्या क्या चैलेंज आया था, क्या क्या मैंने सामना किए थे, क्या क्या परेशानी का सामना। डिफिकल्टी इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग रेफरेंस मटेरियल, जितना अभी टेस्ट किया गया था बच्चों के बीच में पायलट प्रोजेक्ट 2023 में नवंबर दिसंबर में, उस समय क्या हुआ था इस प्रोजेक्ट में, इसे लॉन्च करने से पहले इसे जारी करके चेक कर लिया गया सीबीएसई की ओर से, उन लोग क्या चीजों में कमी पाया गया, क्या चीजें चैलेंज आइडेंटिफाई किए हैं। यूटिलाइजिंग रेफरेंस मैच मटेरियल्स, उन लोग जो रिसोर्स है उसे यूटिलाइज करने में उनके लिए परेशानी हुआ था। विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, मैंने पहले भी कहा समय होता है, मान लीजिए 3 घंटा दिया गया, 3 घंटे का कितना बुक देखेंगे, क्या क्या रिसोर्स मटेरियल देख पाएंगे, उसके समय के आधार पे आपको सब चीजें देखना और सोच के लिखना बहुत कठिन काम है। आप तो सवाल तो पढ़े नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, बुक ओपन करके दे दिए गए हैं, तो आपको खोजना और लिखना इतना आसान नहीं हो, इसलिए ये सारे चैलेंजिंग रहा, पर उसका भी क्या है सोल्यूशन सीबीएसई ने निकाल लिया है। इसलिए क्या करेगा, पहले से ही आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और आइडिया थोड़ा सा आप अपने आप सोच करके डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रगल इन द ग्रास्पिंग कॉम्प्लेक्स interdisciplinary concept that requires systematic rather than mere recall, और ये सारी चीजों में क्या है ना, थोड़ा सा और स्ट्रगल किए थे ये चीजों को अपनाने में, ओपन बुक सिस्टम को अपनाने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, समझिएगा, इस ओपन बुक एग्जाम सिस्टम लॉन्च करने से पहले सीबीएसई नवंबर दिसंबर 2023 में इसे लागू किया था। क्लास 9 से 12 के बच्चों को कौन कौन सब्जेक्ट मैंने बताया, क्लास 10th के लिए इंग्लिश एंड मैथमेटिक को किया था, और 12th में बायोलॉजी को। इसमें क्या क्या परेशानी आया था उन लोग पूरा स्टडी करके, इसमें जो मैं नोट दिया हूं ये सारी चीजें उनको सामना मन देखने को मिला था। और क्या चीजें प्राप्त हुआ टीचरों के लिए, प्रोस्पेक्ट टीचर के प्रोस्पेक्ट में, मन टीचर के देखने नजरिया से क्या चीजें हैं। सपोर्ट फॉर ओबीए, टीचर लार्जली सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीए, और इसमें टीचर का सहयोग बहुत अच्छा, टीचर बहुत स्कूल माने तैयार है, टीचर का सपोर्ट अच्छा रहा। मैं कह रहा हूं ये चीज ओबी सिस्टम को लॉन्च करने से पहले इसके एक ट्रायल, हम दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक ट्रायल चलाया गया था, कहाँ क्या चुनौती आ सकता है, क्या गड़बड़ी हो सकता है, बच्चों के अंदर क्या परेशानी, मैंने कहा बच्चों के अंदर क्या परेशानी थी, टाइम पीरियड में बराबर स्टडी मटेरियल को यूज करने में कठिनाई हो रहा था और इसे अपनाने में थोड़ा मुसीबत आया था, परेशानी हुआ था। और टीचरों के लिए टीचर का अच्छा रहा रिस्पॉन्स, और टीचर बहुत अच्छे, इसके लिए गार्जियन के लिए भी क्या था अच्छा रहा। ए कॉमन ऑब्जर्वेशन अमंग टीचर्स वाज द क्रिटिकल नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, स्टूडेंट रिक्वायर एक्सपर्ट ट्रेनिंग हाउ टू नेविगेट एंड लेवरेज रिसोर्स एफिशिएंटली ड्यूरिंग द असेसमेंट। तो इसलिए कहा गया है, कुछ फीडबैक मिला हुआ है बच्चों को, इससे पहले सिखाना है ओबी सिस्टम के बारे में, किस तरह स्टडी मटेरियल यूज करना है, टाइम बॉन्ड एक टाइम फ्रेम पीरियड में ही, उसी समय में, इसलिए बच्चों को भी इसके बारे में कुछ सिखाया जाएगा टीचर के माध्यम से। सीबीएसई भी और बहुत सारी चीज लॉन्च करेगा इस संदर्भ में सिखाने के लिए। तो जो बच्चे अभी क्लास 8 में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग को ये मौका मिलेगा ओपन बुक एग्जाम सिस्टम, और एंसरिंग स्मूथ इंप्लीमेंटेशन एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस। और सीबीएसई ने जितना परेशानी जो भी चीजें सामना किए हैं उसके लिए क्या है, कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म को अभी लॉन्च किए हैं, और आगे आपके लिए सब चीजें सिखाया जाएगा स्कूल के माध्यम से। स्टैंडर्डाइजिंग सैंपल पेपर्स, इसके लिए क्या करेगा सीबीएसई पहले ही सैंपल पेपर बना देगा,
ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टीचर ट्रेनिंग, इसके लिए टीचर को भी ट्रेनिंग देगा। किस चीजों के लिए ध्यान रखेंगे? ओबीई सिस्टम के लिए, ओबीई ओपन बुक एग्जाम, इसे लॉन्च करने की इसलिए कहा गया, इस सत्र में जारी नहीं हो रहा है, अगला सत्र से। उससे पहले सीबीएसई ने जो भी माने बच्चों के बीच में एक परीक्षा करके देखा है, असेसमेंट करके देखे, तो कुछ चीजों को सामना किया, तो उसी को हल कर रहे हैं, उसी को माने सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा है सीबीएसई? सपोर्ट मैकेनिज्म फ्रॉम सीबीएसई क्या किया, जारी कर रहा है कि सैंपल पेपर बनाकर देगा, ताकि बच्चे इस पे सोचे और कुछ इस तरह का, जिस तरह हमारा प्री बोर्ड होता है इस तरह की परीक्षा होगा, जिसमें आप सीख सकते हैं, जिसमें अपने स्टडी मटेरियल को और टाइम पीरियड में किस तरह आप अपना सकते, किस तरह लिख सकते हैं, उसके लिए बताया जाएगा। और टीचर को भी इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और क्लियर गाइडेंस, इसके बारे में पूरे तौर से गाइडेंस मिलेगा। क्यों ना, अभी विदेशों में सारे इस तरह का परीक्षा, इस तरह का असेसमेंट हो रहा है, पर हमारे देश में नहीं हो रहा। मैं जब जानता हूँ डीयू में ये चीजें हो रहा था, अभी शायद बंद है, पर पहले डीयू में था। लेकिन स्कूल लेवल में ये पहली बार हो रहा है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन पूरे गाइडेंस सीबीएसई की ओर से मिलेगा। एंटिसिपेटेड चैलेंजेस, और कुछ चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चैलेंजेस को भी क्या करेंगे, उसको भी सम्मिलित करके उसको लेकर चलेंगे, और उसके रिजॉल्व जो भी परेशानी, उसके लिए टीचर्स रेडीनेस, शिक्षक को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और स्टूडेंट माइंडसेट शिफ्ट, बच्चों को भी माइंडसेट, जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल एग्जाम है रट्टा मार के आके लिखना, इससे भी हमको माइंडसेट को चेंज करना है और इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा। रिसोर्स गैप्स इन रूरल स्कूल्स, और बहुत बड़ा रिसोर्स गैप होगा रूरल एरिया में, इवन लाइब्रेरी भी सही नहीं हो पाता, सारे चीज मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। शहरों में तो बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो इसको भी जो रूरल एरिया में जो गैप है, बहुत बड़ा खाई है कि सारे मटेरियल आपको उपलब्ध नहीं हो पाता, इसका भी सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई कुछ ना कुछ उसके लिए भी रास्ता निकाले। इस तरह जगह के स्कूल के लिए सीबीएसई कुछ अवेलेबिलिटी और कुछ ना कुछ उसके लिए रास्ता निकालेगा। स्कूल इज रूरल एरियाज माइट फेस स्पेसिफिक चैलेंज इंक्लूडिंग पोटेंशियल रिलायंस ऑन मेमोराइजेशन टेक्निक्स ड्यू टू हिस्टोरिकल टीचिंग मेथड्स एंड लिमिटेड एक्सेस ऑफ अपडेटेड टेक्स्ट बुक और डिजिटल रिसोर्सेज, इस सारे में कमी हो सकता है। पर इसका भी क्या होगा, सीबीएसई ने कुछ ना कुछ करके बच्चों को शिक्षित, माने बच्चों को इस लेवल में लाने के लिए सीबीएसई अपने टीचरों को और सीबीएसई स्कूल को गाइड करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था इसमें जो सीबीएसई ने जारी किया, मैंने नीचे जो लिखा हूं, सम registration fee has increased 20 rupees per subject from class 9 to 12 and before LOC list आपका अपर आईडी मस्ट बी क्लियर। ओके, अपर आईडी आजकल जो हो रहा है बहुत जरूरी है। जो बच्चे क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले आपका अपर आईडी होना जरूरी है। लेसन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पहले जो हमारा जो ट्रेडिशनल परीक्षा होता था उससे क्या सीखने मिला, क्या सीखे हैं उसे OTBA वर्सेस OBA। दिस इज नॉट सीबीएसई फर्स्ट टुडे इनटू ओपन बुक असेसमेंट। एक सीबीएसई क्या है ना, पहली बार तो नहीं करा रहा है, लेकिन बीच बीच में जो मैंने कहा पहले भी ऐसे करा है। ए प्रीवियस इनिशिएटिव द ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट, पहले क्या था OTBA ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट was implemented from 2014 to 2017। इसे इंप्लीमेंट किया गया था क्लास 9 से 11th में। अंडरस्टैंडिंग व्हाई OTBA was discontinued is crucial for appreciating the refined approach the OBA model। लेकिन इससे क्या डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिला। क्या क्या सीखने मिला, सब्जेक्ट कवर्ड इंक्लूडिंग हिंदी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस for class 9, economics, biology, geography, class 11, design flow, but these things are already discontinued, but they are going to launch some by learning from that play, माने उससे कुछ बेहतर सीख करके they learn from some different type of solution they are bringing out from their experience of OTBA। उसके बाद the new OBA model, इसमें कुछ सिस्टम कुछ पास्ट गैप, पहले जो गैप रह गया था इसमें जो कमी रह गई थी उससे कुछ अभी बेहतर किया गया है। क्या क्या चीज के, इंटीग्रेशन इनटू द रेगुलर एग्जाम,
मान जिस तरह हमारा रेगुलर एग्जाम हुआ था उसी इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा, उससे मिला जुला करके इसको बनाया गया है ताकि बच्चों को कोई परेशान ना हो। नो एडवांस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, और पहले से कोई पहले क्या पहले एडवांस मटेरियल भी देते थे, अब ये पहले से मटेरियल नहीं दिया जाएगा। एनहांस टीचर्स ट्रेनिंग, और टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा किस तरह बच्चों को हैंडल करना है सारी चीजों में। तो बेहतर पहल है सीबीएसई कोर्स से, और इस तरह का पाठ्यक्रम आगे बच्चों को अपने आप को एनहांस करने के लिए और अपने उस चीजों को बेहतर समझने के लिए मदद मिलेगा। ना कि कोई समझा रहा तो उतना ही तक सीमित नहीं रहना है, पर आप अपने से भी बेहतर अपना ज्ञान को लगा करके सीख सकते हैं। बेनिफिट एंड चैलेंज ओपन बुक असेसमेंट, क्या क्या इसमें अच्छाई है और क्या क्या चैलेंजिंग है। पहला अच्छाई क्या है, ये आपका परीक्षा का तनाव को कम करेगा। क्यों ना पहले से रट्टा लगना, कितना दिन से पहले तैयारी कर रहे हैं, कितना दिन से पहले सोच रहे हैं, वो दिमागी रूप से आप टेंशन हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, बस आपको आइडिया लेना है किस तरह आपका माने किस तरह पढ़ाई होगा उसके बारे में बताया जाता है। जिस तरह बुक खोलकर किस तरह जल्दी से टाइम बाउंड पीरियड में आप किस तरह लिख लेंगे, इसको सोचना है। और आपको मजबूर होंगे सोचने पे, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर, सोच विचार, क्रिटिकल थिंकिंग आप सोचेंगे। भले आप रट्टा मार नहीं रहे, भले आप उसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन क्या होगा, आप सोचने में मजबूर होंगे, सोचेंगे किस तरह बुक को हैंडल करना है, किस तरह बुक को लिखना है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है। और स्टूडेंट प्रिपरेशन, ये भी एक आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, और इसमें कुछ ऐसा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ जगह पर क्या होता है ना, कुछ चीजों कमी रह जाता है, किसी कमी खिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये सारी चीजें हट जाएगी, उन्हें आपके लिए सब कुछ मिल जाएगा उस समय। ये नहीं रहेगा कि किसी कारणवश आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जैसे एग्जाम हुआ तो उसमें कई प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, बच्चों ने अपना एग्जाम में सही नहीं कर पाए। मैं एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जगह सेंटर पड़ जाता तो उसलिए बड़ा परेशानी होता था बच्चों। लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजिंग आ सकता है, रियल वर्ल्ड स्किल्स, रियल वर्ल्ड स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स रेडीनेस, है ना, ये सारी चीजें हैं। टीचर को भी अभी तैयार होने पड़ेगा इसके लिए। रिस्क ऑफ मिस यूज, ये सारे भी आपका एडवांटेज है। रिस्क ऑफ मिस यूज, दिस आर द challenges and benefits for OBE एग्जाम्स। ग्लोबल लैंडस्केप, मैंने पहले कहा था हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में कई कंट्री में इस चीज को अपनाया गया है और बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा है। कहाँ कहाँ मैंने इसको बता रहा हूँ। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स, सीबीएसई OBE फॉर क्लास 9th नोबेल इनिशिएटिव एट द स्कूल लेवल। ये बहुत बड़ा एक माने नोबेल इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एक पहल है सीबीएसई के तौर से, जो सारे देश, बहुत सारे देश है सब अपना के रखे हैं। करंट प्लान 2000 पहले अभी कौन सी ईयर में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, 2026-27, मतलब अगला सत्र में क्लास 9th को ही शुरू करेंगे। इसमें याद रखेंगे ओनली फॉर क्लास 9th, नॉट अदर क्लासेस इंक्लूडेड। ए 12th और 10th के लिए नहीं है, केवल 9th के लिए है। एंड पास्ट एक्सपीरियंस बियॉन्ड द डिस्कंटिन्यूड सीबीएसई OTP है 2024-17 में। द बोर्ड हैज आल्सो एक्सपीरियंस विथ ओपन बुक एग्जाम इज 1987 facing residential poor performance due to the students neglecting core study। और देखिए पहले भी 1987 में इस चीजों को लाया गया था, लेकिन लोगों को समझ, उस समय बच्चे बहुत पुअर थे। पुअर मतलब समझ ना समझ, अब के दिन बहुत एडवांस है, इस वजह से आज ये सही माने सही पैमाने पे इसको लागू किया जा सकता है। और स्टेट लेवल एक्सप्लोरेशन, हायर एजुकेशन प्रोसीडेंस, ये सारी चीजों के लिए मदद करेगा। और कौन कौन कंट्री में इसे अपनाया गया है और उसके आधार पे अभी जारी है विदेशों में ओपन बुक एग्जाम अब्रॉड। ये सारे कंट्री के नाम में कुछ लिखा हूं। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अदर कंट्रीज जैसे कनाडा, नेदरलैंड, फिनलैंड यूटिलाइज OBE in higher education with Finland integration resources based task into this student centered curriculum। वहाँ का क्या ना, स्टूडेंट सेंटर माने बच्चों के आधार पे करिकुलम बनाया जाता है। हालांकि हर कंट्री बनाता है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चैलेंजिंग है, पर आप सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा खुशखबरी है। सभी जो बच्चे क्लास 9th में अगले साल जाने वाले उनके लिए है
कि अच्छा एक पहल सीबीएसई किया है आप सभी के लिए, ताकि आप खुद पढ़ करके आपके अंदर इतना क्षमता, इतना गुण, टैलेंट हो सकता है जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, पर अभी एक मौका है, वो भी एग्जाम में आप इसको पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का परीक्षा होने वाला है। अगला सत्र 2026-27 एकेडमिक ईयर में जो बच्चे भी क्लास 8 में हैं उनके लिए तो ध्यान रखेंगे, और इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। जो चीज समझ में नहीं आया मैंने पीडीएफ इसमें रखा हूं, आप जिसको चाहिए इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। और बहुत अच्छा एक पहल सीबीएसई कोर्स मैंने इस एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा एक पहल है, जो बहुत अच्छा एक परिणाम और रिजल्ट लेकर आएगा इस ओबी एग्जाम के सिस्टम के माध्यम से। जब तक हम दूसरा वीडियो ना लेकर तब तक आप सब सही सलामत बना रहे। मिलते हैं अगला वीडियो में।